सूरजमुखी की सरकारी खरीद के दौरान मंडियों में जीएसटी व्यवस्था को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सूरजमुखी खरीद पर आढ़तियों से लिया जा रहा जीएसटी उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है। सरकार को इस व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए ताकि मंडी व्यवस्था से जुड़े लोगों को राहत मिल सके। चढ़ूनी ने कहा कि वह हाल ही में मंडी गए थे, जहां उन्हें जानकारी मिली कि सूरजमुखी खरीद पर आढ़तियों को 5% जीएसटी जमा करवाना पड़ता है। उनके अनुसार इसमें से करीब 2% राशि जल्द वापस मिल जाती है, जबकि बाकी 3% राशि करीब 6 महीने बाद लौटाई जाती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी आढ़ती के पास 1 करोड़ रुपए की सूरजमुखी खरीद आती है तो उसे करीब 5 लाख रुपए जीएसटी के रूप में जमा करवाने पड़ते हैं। ऐसे में उसकी बड़ी रकम लंबे समय तक फंसी रहती है, जबकि उसे मिलने वाला कमीशन काफ़ी सीमित होता है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में आढ़तियों के लिए कारोबार चलाना मुश्किल हो जाता है। चढ़ूनी ने कहा कि यदि खरीद के बाद माल समय पर नहीं उठाया जाता और अतिरिक्त खर्च या चट्टा लगवाने जैसी स्थिति बनती है तो आढ़तियों पर आर्थिक दबाव और बढ़ जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसी हालात में आढ़ती अपना काम कैसे जारी रखेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने प्रधान ने कहा कि सामान्य तौर पर जीएसटी खरीदार द्वारा दिया जाता है, यहाँ खरीद सरकार कर रही है। ऐसे में आढ़तियों पर इस तरह का वित्तीय बोझ डालना समझ से परे है। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज मैं मंडी में गया था और मेरे को कभी जाने का टाइम मिलता नहीं, कभी कभी चला जाता हूँ महीने 10 दिन में, 2 महीने में। तो आज मंडी में गया था और अभी सूरजमुखी की खरीद चल रही है, लेकिन मैं सुन के ही बड़ा हैरान हुआ कि सूरजमुखी पे, सरसों पे, इस पे आढ़ती को जीएसटी देना पड़ता है। वापिस तो करते हैं वो, पर उसमें 5% जीएसटी लेते हैं और 5% जीएसटी में 2% वो उसी टाइम वापस कर देते हैं और 3% फिर वो 6 महीने बाद वापस करते हैं। हैरानगी की बात यह है कि मान लिया किसी आढ़ती के पास 1 करोड़ की सूरजमुखी आई, 1 करोड़ की सूरजमुखी में उसको 5 लाख रुपया जीएसटी देना पड़ा। चलो 2 उसका वापिस आ गया, 3 तो उसका 6 महीने बाद आएगा और उसमें आढ़त बनी 1 लाख। जो आढ़तियों वाला मैटर था, 1% आढ़त वाला, 1 करोड़ रुपए सूरजमुखी की आढ़त बनी 1 लाख, जीएसटी लगा 3 लाख। और अगर कहीं उन्होंने ना उठाई, लेट उठाई और उसका चट्ठा लगवाना पड़ गया तो 20 रुपये क्विंटल लेबर के वो लग गए। तो भाई आढ़ती काम करेंगे कैसे? सरकार तो इनको फिर ताला लगवाने की बात कर रही है मंडियों को। हैरानगी की बात है कि जीएसटी तो खरीदने वाला देता है। मान लिया हेफड़ खरीद रही है तो हेफड़ जीएसटी दे, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीद रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी दे। आढ़ती का जीएसटी का क्या मतलब हुआ? आढ़ती इधर किसान से लेके और उधर सरकार को दे रहा है, बस इतना ही है। और उसके बदले उसको 1% मिलता है और वो 3% जीएसटी दे और वो उसके 6 महीने बाद मिले, आढ़त भी उसकी 6 महीने बाद मिले, उसका तो फिर पित्तल निकल गया भी। तो और दूसरी मैं हैरानगी की बात ये मानता हूँ कि इसकी बात आढ़ती एसोसिएशन क्यों नहीं उठाती? उनको तो इस पर बड़े स्तर पे काम करना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए, बवाल खड़ा करना चाहिए। भाई आढ़ती भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि आप किसान पे तो चलो कर देते हो, ये कट लगा दो, वो कट लगा दो, तो लेकिन जहां सरकार बिल्कुल गला काट रही है आढ़तियों का, वहां बोलिए, हम भी आपका साथ देंगे। जहां पे कोई ज्यादती सरकार कर रही है आपके साथ, उस पर आपको बोलना चाहिए। 1% के बजाय ज्यादा मांगनी चाहिए, उनसे 2.5% मांगनी चाहिए आपको। तो आपस में हम ना टकरा के, मैं आढ़ती भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां बिल्कुल वो कट लगा रहे हैं, जहां बिल्कुल आढ़तियों को गला दबा रहे हैं आढ़तियों का, वहां आढ़ती भाइयों को बोलना चाहिए। ये वरना तो ये एक के बाद एक आपके ऊपर वो शर्तें थोपते जाएंगे कि आपको मंडी छोड़ के भागना पड़े, या फिर आप कट लगाओगे कहीं किसान के ऊपर, फिर हम आगे शोरूम चाहेंगे। तो मेरी सरकार से भी अनुरोध है, सरकार से मेरी अनुरोध मानिए उसको, चाहे उसको कुछ किसी तरह से मानिए कि जीएसटी का मतलब आढ़ती पे नहीं बनता।
नहीं बनता मतलब नहीं बनता। किस आधार पे आड़ती से ले रहे हो, कुछ समझा तो दे। इसको तुरंत बंद करे सरकार, बिल्कुल गलत है, इसको तुरंत बंद करे। ये मंडियां बंद करने की एक और साजिश है, और ये साजिशें जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये जीएसटी वाला सिस्टम जो है तुरंत बंद किया जाए। और जीएसटी खरीदार दे ना दे वो सरकार का काम है, क्योंकि सरकार ही खरीद रही है, सरकार का ही जीएसटी है, आड़ती से भरवा रहे हैं। और मैं तो ये इतना नालायक मानता हूँ कि नालायक अफसर कहाँ से पैदा हो गए जो ऐसे ऐसे कानून लागू करते हैं। तुरंत इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए।